हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये देखा था और साथ ही उसका एक एग्जांपल देखा था। आज की क्लास में हम टोटल डिफरेंशिएशन यानी कि संपूर्ण अवकलन का एक और एग्जांपल देखेंगे और इसी के साथ आज की हमारी यह क्लास स्टार्ट होती है। आप में से हमारी क्लास में यदि कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और वो कुछ इस प्रकार है। एग्जाम्पल, इफ v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस वाई कॉमा y माइनस जेड कॉमा z माइनस एक्स, देन प्रूव दैट देन प्रूव दैट डेल v अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल y, डेल है ना डेल, प्लस डेल v अपॉन डेल z इज इक्वल टू 0। आपको ये एक एग्जांपल दिया गया है, ये पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया एक एग्जांपल है। अब बात आती है कि इसको सोल्व कैसे किया जाए। सबसे पहले तो एक काम करें, इसको ध्यान से देखें सॉल्यूशन। इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो हमारा v है ना वो फंक्शन बन रहा है x y और किसका z का। v हमारा किसका फंक्शन है, x y और z का फंक्शन है। साथ ही उसने इस f के बारे में बताया ही नहीं, फंक्शन को क्लियर नहीं किया कि कैसा फंक्शन है, सिर्फ इतना बताया है कि x y z का क्या है फंक्शन है। फंक्शन के बारे में नहीं बताया। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूं कि z मेरा x और y का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x और y का। तो बुक वाले ने इतने का है, बुक वाले ने ये नहीं कहा कि हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है। अगर बुक वाला मुझे ऐसे बता देता कि z हमारा ऐसा फंक्शन है, अब वो साफ नजर आ रहा है x और y का है, और बुक वाला बोलता कि डेल z अपॉन क्या निकालो, डेल x निकालो, तो मैं आसानी से निकाल देता। डेल z अपॉन डेल x कितना आता, 2x आता, और y का कितना हो जाता, 0। और बुक वाला बोलता कि डेल z अपॉन निकालो डेल y, तो मैं आसानी से कितना निकाल देता, 2y निकाल देता। कहां दिक्कत थी। अब बुक वाला इसमें बोले कि डेल z अपॉन डेल x निकालो, तो क्या निकालू मैं, फंक्शन क्लियर ही नहीं है। सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया कि x और y का फंक्शन है, फंक्शन के बारे में स्पेसिफिक किया ही नहीं कि फंक्शन कौन सा है। ठीक इसी प्रकार से यहां पे है, इसके अंदर देखें एक बार। बुक वाले ने ये तो बता दिया कि आपका फंक्शन x y और z का है, लेकिन x फंक्शन क्या है ये नहीं बताया। तो इस v का x के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, y के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, और z के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, नहीं कर सकते ना जब तक फंक्शन क्लियर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम यहां पे जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं टोटल डिफरेंशिएशन का, यानी कि किसका यूज करते हैं, संपूर्ण अवकलन का। तो देखो इधर सामने x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यहां पे काम करते हैं, लेट x माइनस वाई को एक बार के लिए मैं t1 मान लेता हूं, y माइनस जेड को मैं एक बार के लिए मान लेता हूं t2, और z माइनस एक्स को मैं एक बार के लिए मान लेता हूं t3। इसको t1 t2 और क्या मान लिया, t3, और इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर दे दी 3। यहां तक सबको क्लियर है क्या। अब इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें निकालना है डेल v अपॉन डेल x। क्या निकालना है, डेल v अपॉन डेल x। और इस डेल v अपॉन डेल x का मैं संपूर्ण अवकलन से या टोटल डिफरेंशिएशन से फॉर्मूला बनाने की करता हूं कोशिश। तो मुझे एक बात बताओ कि ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स के मान उठा के आप यहां पे पुट करोगे तो जो मेरा v है ना वो किसका फंक्शन बनेगा, t1 t2 और किसका, t3 का बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो v का मैं x के रेस्पेक्ट में करना चाहता हूं, लेकिन v मेरा फंक्शन बन गया किसका, t1 का, t2 का और किसका, t3 का। तो पहले v का किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, t1 के रेस्पेक्ट में। तो पहले v का होगा किसके रेस्पेक्ट में, t1 के रेस्पेक्ट में। और साथ ही t1 किसका फंक्शन है मेरा, x y z का, तो t1 का किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में।
तो डेल T1 अपॉन कितना आएगा, डेल एक्स, प्लस v मेरा T1 अकेले का फंक्शन नहीं है, T2 का भी फंक्शन है, तो डेल v अपॉन डेल T2, और T2 भी मेरा किसका फंक्शन है, एक्स वाई और z का, तो डेल T2 अपॉन डेल एक्स, प्लस v मेरा किसका फंक्शन है, डेल T3, और T3 मेरा किसका फंक्शन है, x का। अगर आपको ये फॉर्मूला बनाना आते हैं, ऐसे संपूर्ण अवकलन की ये फॉर्मूले अगर आपको बनाने आते हैं, तो पेपर में आने वाला हर एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिया गया हर एक एग्जांपल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको ये बनाने नहीं आते तो आपको दिक्कत है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने ये तीनों मान उठा के यहाँ पे T1 T2 T3 रख दिया, तो V मेरा किसका बन गया, T1 T2 और T3 का फंक्शन बन गया, T1 T2 और किसका फंक्शन बन गया। अब बुक वाला चाहता है कि किसके रेस्पेक्ट में करो, x के, तो मैं बोलूंगा नहीं, x के रेस्पेक्ट में मैं पहले नहीं कर सकता, पहले तो मुझे T1 के रेस्पेक्ट में करना होगा। ये लो, अब T1 किसका फंक्शन है, x और y का, लेकिन पूछा किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में, तो डेल T1 अपॉन डेल x। तो बुक वाले ने कहा ये तो सिर्फ T1 के रेस्पेक्ट में हुआ, और टोटल करना है तो T2 के रेस्पेक्ट में भी करो, ये लो, और T2 का फिर से किसके रेस्पेक्ट में करो, x के रेस्पेक्ट में करो, प्लस v का किसके रेस्पेक्ट में करो, T3 के रेस्पेक्ट में करो, और T3 का किसके रेस्पेक्ट में करो, x के रेस्पेक्ट में। और इस प्रकार से हमने ये फॉर्मूला क्या कर लिया, जनरेट। इतनी कहानी सबको समझ में आती है ना। तो अगर आपको इस प्रकार से टोटल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जनरेट करने आते हैं, तो आप बड़ी आसानी से पेपर में आने वाले ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब इधर देखो, तो डेल v अपॉन डेल एक्स की जगह तो डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल T1 की जगह डेल v अपॉन डेल T1, क्योंकि फंक्शन के बारे में पता ही नहीं है, इस v के बारे में पता ही नहीं है, तो इसका अवकलन कर पाओगे क्या, T1 के रेस्पेक्ट में नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है डेल T1 अपॉन डेल एक्स निकाला जाए। इक्वेशन 1 को ध्यान से देखें, इक्वेशन 1 दी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू T1। बुक वाला चाहता है कि इस इधर लिख लो T1 को, इस T1 का x के रेस्पेक्ट में करो, तो डेल T1 अपॉन डेल एक्स कितना आएगा मेरा, डेल T1 अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1, और y का कितना हो जाएगा 0, तो डेल T1 अपॉन डेल एक्स कितना आएगा मेरा 1, और इसको नंबर इक्वेशन नंबर दे देता हूं 4। तो इक्वेशन 4 से डेल T1 अपॉन डेल एक्स मेरा कितना आएगा, यहां तक सबको क्लियर है। प्लस डेल v अपॉन डेल T2 की जगह डेल v अपॉन डेल T2, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। डेल T2 अपॉन डेल एक्स, T2 मेरा कितना दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है मेरा y माइनस जेड, और इसका मुझे करना है x के रेस्पेक्ट में, तो डेल T2 अपॉन डेल x, y भी कांस्टेंट 0, z भी कांस्टेंट 0, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना 0, और ये इक्वेशन नंबर मेरी कितनी बनेगी 5। इक्वेशन 5 से मान उठा के रख देते हैं यहां पे 0, प्लस डेल v अपॉन डेल T3 की जगह डेल v अपॉन डेल T3, डेल T3 का x के रेस्पेक्ट में, अब इधर देखो T3 मेरा कितना है, T3 मेरा है z माइनस एक्स, तो डेल T3 का किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो भाई z का तो कितना हो जाएगा 0, और माइनस कीजिएगा, माइनस x का कितना हो जाएगा, अवकलन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1, ये वैल्यू कितनी आएगी -1। तो मैं हिंदी लिख नहीं रहा हूं कि 4 से मान उठा के रखने पे, 5 से मान उठा के रखने पे, 6 से मान उठा के रखने पे, वो आप खुद से देख लें। आप दिमाग लगाएं कंसेप्ट के ऊपर, लैंग्वेज आप खुद से सीख जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है तो आपको लैंग्वेज समझ के क्या करोगे फिर। तो पहले तो कंसेप्ट पे दिमाग लगाएं, ये चीजें उठा के आप समझ खुद से लिख लोगे, आप करते हुए आ रहे हैं। 4 से मान उठा के यहां पे रखने पे, 5 से मान उठा के यहां पे रखने पे, 6 से मान उठा के यहां पे रखने पे, तो रख दिया मान। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल v अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, डेल v अपॉन डेल T1, ये तो 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 जाएगा, माइनस डेल v अपॉन डेल T3, और ये इक्वेशन बन गई मेरी 7, ये तो मेरी बन गई 7। तो ये जो फॉर्मूला बनाया था ना हमने, ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अब चलते हैं यहां पे, तो हमने डेल v अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। अब बुक वाला चाहता है कि डेल v अपॉन क्या निकालो, डेल y निकालो, तो ठीक है निकालते हैं। डेल v अपॉन क्या निकालना है, डेल y। तो फॉर्मूला बनाते हैं पहले। तो बुक वाला कहना चाहता है डायरेक्ट y के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि v हमारा पहले बन चुका है T1 का फंक्शन, T1 XYZ का फंक्शन है, लेकिन बुक वाले ने y के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो ये लो y, v का T1 के रेस्पेक्ट में कर दिया, बहुत अच्छी बात, T2 के रेस्पेक्ट में भी करो, T2 का y के रेस्पेक्ट में तो करना ही करना पड़ेगा,
v का t3 के रेस्पेक्ट में भी करो और t3 का किसके रेस्पेक्ट में करो, y के रेस्पेक्ट में करो। बना दिया फॉर्मूला पहले वाले की तरह बिल्कुल। और अब मैं मान रख रहा हूं डायरेक्ट, अब मैं आपको बार बार मान निकालना नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्ट मान रख रहा है। डेल v अपॉन डेल t1 की जगह डेल v अपॉन डेल t1, t1 का y के रेस्पेक्ट में करना है। इस t1 का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, -1। कितना आएगा, -1 प्लस डेल v अपॉन डेल t2, इस t2 का y के रेस्पेक्ट में, t2 का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, 1। डेल v अपॉन डेल t3, t3 का किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। t3 में y है ही नहीं, दोनों कांस्टेंट है, 0। और इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो डेल v अपॉन डेल y मेरा कितना आने वाला है, ये माइनस का डेल v अपॉन डेल t1 प्लस डेल v अपॉन डेल t2, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी मेरी 8। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी मेरी कितनी, 8। बुक वाले ने कहा आपने ये भी निकाल दिया, बहुत अच्छी बात, ये भी निकाल दिया। और अब बात आई डेल v अपॉन किस पे, डेल z पे। तो नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है कि यहां तक लिख ले, नीचे तक है ना, डेल v अपॉन डेल z लिख सकते हैं। तो देखो डेल v अपॉन डेल z का फॉर्मूला और बना देते हैं, डेल v अपॉन किसका फॉर्मूला बना देते हैं, डेल z का। तो बुक वाला बोलते हैं डायरेक्ट z के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि v मेरा बन गया है t1 का फॉर्मूला, t1 का फंक्शन। t1 मेरा xyz का है ही, लेकिन बुक वाले ने z का पूछा तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे। डेल v अपॉन डेल t2, t2 का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, z के रेस्पेक्ट में, प्लस डेल v अपॉन डेल t3, और t3 का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, z के रेस्पेक्ट में। तो ये तो बना दिया हमने फॉर्मूला। इसके नीचे भी दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, यहां तक सबको फॉर्मूला क्लियर है। इसको उठा देंगे एक बार, इधर वाला पार्ट उठा दे। ये इधर देखो सामने, इधर लिख रहे हैं एक बार, है ना। तो डेल v अपॉन डेल v अपॉन डेल z की जगह तो डेल v अपॉन डेल z इक्वल टू डेल v अपॉन डेल t1 को ऐसे कैसे लिख दो, ये लो भाई, डेल v अपॉन डेल t1 को ऐसे कैसे लिख दिया, डेल t1 अपॉन डेल z, t1 का किसके रेस्पेक्ट में करना है, z के रेस्पेक्ट में। z है क्या इसमें, दोनों कांस्टेंट है, 0, हटाओ इसको। डेल v अपॉन डेल t2 का डेल dv v अपॉन डेल t2, t2 का किसके रेस्पेक्ट में करना है, z के रेस्पेक्ट में। t2 का z के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, -1। कितना आएगा, -1 प्लस डेल v अपॉन डेल t3 का डेल v अपॉन डेल t3, और इस t3 का करना है z के रेस्पेक्ट में। तो कर दो भाई, t3 का z के रेस्पेक्ट में करोगे 1, कितना आएगा, 1। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में हटाओ इसको, माइनस डेल v अपॉन डेल t2, और ये प्लस का आ जाएगा डेल v अपॉन डेल t3, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी हमारी 9। कितने नंबर इक्वेशन बन गई, 9। और बुक वाले ने कहा कि आपने ये वैल्यू भी क्या कर दी, फाइंड। अब एक छोटा सा काम और कर दो, ये जो तीनों निकाले हैं ना आपने, इन तीनों को क्या कर दो, ऐड। और तीनों को ऐड करने पे अगर रिजल्ट 0 ला पाते हो तब तो आपने सही किया है, अदरवाइज आपका क्या है, गलत। तो जोड़ के देख लेते हैं तीनों को। तो बुक वाले ने कहा कि डेल v अपॉन डेल x को जोड़ो पहले, तो डेल v अपॉन किसको जोड़ो, डेल y को, और डेल v अपॉन किसको जोड़ो, डेल z को, इक्वल टू, मैं इधर लिख रहा हूं ना, कौन कौन सी इक्वेशन को जोड़ना है, 7, 8 और 9 को। तो 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, डेल v अपॉन डेल t1 माइनस डेल v अपॉन डेल t3, प्लस इसको जोड़ोगे तो माइनस आएगा, सॉरी, माइनस डेल v अपॉन डेल t1 प्लस डेल v अपॉन डेल t2, इसको भी जोड़ दिया। 9 को और जोड़ दो, माइनस डेल v अपॉन डेल t2 प्लस डेल v अपॉन डेल t3। ये लो, तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये किससे कैंसिल हो गया, इससे। और तीनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। और फाइनल रिजल्ट 0 आ जाएगा तो बुक वाले ने जो पूछा था वो हमने क्या कर दिया, बुक वाले ने जो पूछा था वो हमने क्या कर दिया, प्रूफ। इस प्रकार से हमने टोटल डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट का यूज करते हुए दिए गए एग्जाम्पल को क्या किया है, सोल्व किया है।
ये पेपर में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपके इसी के जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं। ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके सिलेबस का हिस्सा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन है। इन एग्जाम्पल्स के अलावा भी अगर आपको किसी एग्जाम्पल में, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ लास्ट तक बने रहें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।